हाय, वेलकम टू स्टडी IQ. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओ मध्ये आपण बघून घेणार नवंबर 2021 महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर. इसका सारा कंटेंट मराठी में है, तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहिला प्रश्न तुमच्या समोर आहे. अनाथांची माय म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सिंधुताई सपकाळ यांना कोणता पुरस्कार प्रदान करण्यात आलं? पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री या यापैकी काहीही नाही. मग याचं बरोबर उत्तर आहे पद्मश्री. ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है. आपने सिंधुताई सपकाळ के बारे में सुना होगा, इवन उन्हें कई बार बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में देखा भी होगा. ये क्या करती हैं? जो अनाथ बच्चे होते हैं, खासकर जो लावारिस बच्चे जिनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ देते हैं, ये उन बच्चों को अपनी संस्था में लेकर आ जाती हैं, उन्हें अडॉप्ट कर लेती हैं और उनको शिक्षा देने का कार्य या उनका केयर करने का काम करती हैं. बहुत सारे बच्चों की ये अभी तक केयर कर चुकी हैं. इवन एक बार इन्होंने अपने खुद के बच्चे को एक संस्था को इसलिए डोनेट कर दिया ताकि इन बच्चों में और अपने खुद के बच्चे में ये किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना कर पाए. इस वजह से इन्हें कहा जाता है अनाथांची माय. तो इन्हें प्रदान किया गया है पद्मश्री अवॉर्ड. पुढचा प्रश्न बघा. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाकडून दिला जाणारा उत्कृष्ट शहरी वाहतूक मेट्रो रेल विथ बेस्ट मल्टी मॉडल इंटिग्रेशन पुरस्कार मिळाला आहे. भोपाल मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, महा मेट्रो या दिल्ली मेट्रो? तो इसका सही आंसर है महा मेट्रो. आपको पता होगा महा मेट्रो जो है उसमें 50-50 शेयर्स किसके हैं? केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के. यानी 50% उसको ऑन करती है केंद्र सरकार और महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको 50% ऑन करती है. और ये फिलहाल में महा मेट्रो 2 मेट्रो बना रही है. एक कौन सी? एक पुणे मेट्रो में ये काम कर रही है और दूसरा नागपुर मेट्रो के लिए भी यही महा मेट्रो काम कर रही है. और देश भर में अगर देखा जाए तो टोटल 17 मेट्रो के काम चल रहे हैं. उनमें सबसे अच्छा काम किसका चल रहा है? तो वो महा मेट्रो का चल रहा है. अच्छी क्वालिटी का चल रहा है, अच्छी स्पीड से चल रहा है. इस वजह से केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? उत्कृष्ट शहरी वाहतूक मेट्रो रेल विद वेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पुरस्कार ये इन्हें प्रदान किया है. किसको? महा मेट्रो को. याद रखिए इसमें 50-50% किसका शेयर है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है. और ये 2 मेट्रो बनाने का काम करे पुणे और नागपुर के. पुढचा प्रश्न बघा. ज्येष्ठ संगीतकार प्रभाकर जोग यांचे निधन झाले. त्यांनी मुख्यतः कोणते वाद्य वाजवले? गिटार, वीणा, वायलिन, सारंगी? तो देखिए इसका सही आंसर है वायलिन. और ये जो व्यक्ति हैं ये एक संगीतकार थे, काफी बड़े संगीतकार थे. क्योंकि इनके निधन पर जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने भी दुख प्रकट किया. इसका मतलब डेफिनेटली वो एक जानी मानी हस्ती थे. वो 12 साल की उम्र से उन्होंने वायलिन बजाना शुरू किया और अपनी डेथ के कुछ दिनों पहले तक भी वो वायलिन बजाते रहे. इवन उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपनी वायलिन का संगीत दिया. इस वजह से इन्हें संगीतकार कहा जाता है. इनके कुछ फिल्म हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए जिसमें इन्होंने वायलिन बजाया. स्वर आले दुरुनी, लप विलास तू हिरवा चाफा, ये आपको पता होना चाहिए. इसके अलावा गीत रामायण, गीत रामायण करके एक सीरियल टाइप समझ सकते हो या पूरी एक पटकथा होती है, उसमें पूरा नाटक चलता है. तो उसमें भी बीच बीच में गाने होते हैं, उसमें संगीत की रिक्वायरमेंट होती है. तो उसमें भी इन्होंने प्रभाकर जोग जी ने अपना संगीत दिया, अपना म्यूजिक दिया. इसी वजह से ये ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे. गीत रामायणचे संगीत संयोजक म्हणून ओळखले जाते. कोण? प्रभाकर जोग. अगले प्रश्न पर आइए. वीरभद्रकाली तारा राणी स्वयंसिद्धा योजना म्हणजे काय? दिव्यांग पुरुषांसाठी, निराश्रित बालकांसाठी, वृद्ध महिलांसाठी, कोरोना काळात निराधार झालेल्या महिलांसाठी? तो इसका सही आंसर है कोरोना काळात निराधार झालेल्या महिलांसाठी. अब देखिए ये योजना क्या है? तो वो महिलाएं जिनके घर में कोई कमाने वाला पुरुष था और वो अनफॉर्चुनेटली इस कोरोना काल में उसकी डेथ हो गई, तो डेफिनेटली सरकार उसकी मदद करना चाहेगी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ देकर. जैसे स्वयं सहायता समूह में उनको लोन दे दिया या फिर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में उनको लाभ दे दिया, या जिस भी प्रकार से सरकार उनकी मदद कर पाए, इसके लिए सरकार योजना लेके आई है वीरभद्रकाली तारा राणी स्वयंसिद्धा योजना. महाराष्ट्र एग्रो बिझनेस नेटवर्क मॅग्नेट प्रकल्पाचा अंमलबजावणीसाठी ADB म्हणजे एशियन डेव्हलपमेंट बँक सोबत किती रुपयांचा करार झाला आहे?
400 कोटी, 500 कोटी, 600 कोटी या 700 कोटी? तो इसका सही आंसर है 700 कोटी। और ये जो मैग्नेट है इसके बारे में पहले भी मैं करंट अफेयर में बहुत बार बता चुका हूं। ये खासकर किसानों के लिए है और भी लोगों के लिए, बट किसानों पर ये ज्यादा फोकस करता है। उसमें ये होता है कि किसानों के जो फल सब्जी हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो क्यों ना हम उनको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करें। कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करने से क्या होगा कि उनके जो फल सब्जी है वो संरक्षित रहेंगे और नुकसान होने से बचने के साथ ही हम उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि राज्य को, उस किसान को और देश को फायदा हो सकता है। तो डेफिनेटली ये सारा बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज मींस क्या, एक तरीके का फ्रिज होता है जिसमें कि फल सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती। डेफिनेटली पैसा चाहिए, तो वो पैसा हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना देने वाली है? 700 कोटी, इतना पैसा एशियन डेव्हलपमेंट बँक देने वाली आहे। शेतकऱ्यांचा शेतापासून ग्राहकापर्यंत शेतमाल किंवा फळे जाईपर्यंत 60% नुकसान होते, यानी 60% जो नुकसान है वो हो जाता है खेती में से उन्होंने निकाला शेतकरी ने, और जब तक वो ग्राहक तक जाएगा तब तक 60% नुकसान हो जाता है। नुकसान टाळून निर्यातीला चालना देण्यासाठी ये हमने 700 करोड़ का सहायता राशि ली है, किससे? एशियन डेव्हलपमेंट बँक से। सरकार कोणत्या वर्गातील तरुण आणि मुलींना स्पर्धा परीक्षांचा तयारीसाठी प्रशिक्षण देईल? अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय, अपंग वर्ग। मग याचं बरोबर उत्तर आहे अनुसूचित जाति। आपको पता होगा जो अनुसूचित जाति के या जो भी पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो जाकर जगह जगह पर क्या कोचिंग प्राप्त कर लें। जैसे कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग हैं वो तो क्या करेंगे, अच्छी से अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले लेंगे, और एडमिशन लेने से फिर उनका सिलेक्शन भी हो सकता है, कई लोगों का नहीं भी होता है। तो एससी कैटेगरी के ऐसे लोगों के लिए सरकार एक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने वाली है और लगभग 90,000 युवक युवतियों को यह प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ताकि वो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। इवन उन्हें 6,000 पर मंथ का अमाउंट भी पे करेगी सरकार, जबकि वो प्रशिक्षण के दौरान होंगे। तो देखिए यहां पर मैंने डेटा लिखा है 90,000 युवक युवतींना प्रशिक्षण देईल। प्रशिक्षण दरम्यान 6,000 मासिक विद्या वेतन दिलं जाईल, यानी 6,000 का मासिक विद्या वेतन भी उन बच्चों को दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। अगले प्रश्न पर आइए। यापैकी कोणत्या कामगारांचा नोंदणीसाठी सरकारने मोबाईल ऍप बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे? कोळसा खाणीत काम करतो, ऊसतोड मजूर, वन विभागात कार्यरत, यापैकी एक ही नहीं। तो इसका सही आंसर है ऊसतोड मजूर। जो ऊस के खेतों में काम करते हैं, यानी ऊस काटना, फिर उसको गाड़ी में भरना, फिर उसको जो शुगर फैक्ट्री होती है उसके तक ले जाके देना, तो उसमें बहुत सारे मजदूर लगते हैं। उसका कोई डेटा सरकार के पास नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ताकि उनके भी वेलफेयर के लिए कोई योजना लाई जा सके। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, एक ऐप लॉन्च किया है। वो ऐप पे क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद जब वो इंफॉर्मेशन सरकार के पास पहुंच जाएगी तो सरकार डेफिनेटली उसको ध्यान देगी। उसमें किसी प्रकार की सुविधाएं अगर वो ऊस तोड़ मजूर को दे पाएंगी तो सरकार इसके लिए भी कोशिश करेगी। इसके लिए उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ऊस तोड़ मजूर, इनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए ये ऐप होगा। महाराष्ट्राला प्रतिष्ठेचा इन्स्पायरिंग रिजनल लीडरशिप पुरस्कार कोणाकडून देण्यात आलं? जागतिक आर्थिक मंच, G20, ब्रिक्स, अंडर 2 कॉयलेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो देखिए ये एक अवार्ड है जिसका नाम क्या है, इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप। ये अवार्ड हमारे महाराष्ट्र को दिया गया, और ये किसने प्रदान किया? अंडर 2 कॉयलेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन। और ये उन स्टेट्स को दिया गया जिन्होंने की जो क्लाइमेट चेंज है या क्लाइमेट से लड़ने के लिए अच्छे काम किए, यानी सौर ऊर्जा के ऊपर ध्यान दिया, जैसे कोयले के का जो उपयोग है उसको कम से कम किया ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है एनवायरमेंट में वो कम हो। इन सब में हमारे महाराष्ट्र ने अच्छी कामगिरी की। इस वजह से पूरे देश में ये पहला एकमात्र ऐसा राज्य है जिसको कि ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है, इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप। और ये ग्रहण किया किसने? हमारे आदित्य ठाकरे जी,
उन्होंने इस पुरस्कार को ग्रहण किया। लंदन में इसका प्रोग्राम आयोजित किया गया था, वहां पर आदित्य ठाकरे जी पहुंचे और उन्होंने ये पुरस्कार को ग्रहण किया। पुढचा प्रश्न बघा, देशात सर्वाधिक कुपोषित बालके कोणत्या राज्यात आहे? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा जो कुपोषित बच्चे हैं वो हमारे महाराष्ट्र में है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। लगभग 33 लाख पूरे देश में है और उसमें से लगभग 6.16 लाख जो कुपोषित बच्चे हैं वो हमारे महाराष्ट्र में ही है। कुपोषित बच्चे क्या? जिनको बचपन में अच्छी तरह से भोजन नहीं मिलता। तो आपने देखा होगा कई बार इमेजेस में, फोटोज में, अगर रियल में भी देखने को मिला हो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। उनका पेट थोड़ा सा बाहर आ जाता है और बाकी का वो सब क्या रह जाते हैं? वीक रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कुपोषित बच्चे। तो देश भर में ये सर्वे किया गया और उसमें ये देखा गया कि सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे हमारे महाराष्ट्र में ही हैं। महाराष्ट्रात 6.16 लाख इतने कुपोषित बच्चे हैं और देशात सुमारे 33 लाख। लगभग देश में कितने देखने को मिलेंगे आपको? 33 लाख जो बच्चे हैं वो कुपोषित है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है और यही अगर इस प्रकार से कुपोषित हो गया तो देश का भविष्य भी कुपोषित होने से बच नहीं सकता। भारताचा 71st बुद्धिबळ ग्रँड मास्टर कोण बनला आहे? संकल्प गुप्ता, नीलेश दुबे, आशीष मालवी, संतोष सेलार। तो इसका सही आंसर है संकल्प गुप्ता। और सर्बिया में एक कंपटीशन आयोजित किया गया था। इनकी कई प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं और इसमें इनका क्राइटेरिया रहता है कि आपको 3 ग्रैंड मास्टर या 4 ग्रैंड मास्टर को हराना है। आपकी जो फीड रेटिंग है, फीडे रेटिंग, वो लगभग 2500 से ऊपर पहुंचना चाहिए। ऐसा कुछ उनका क्राइटेरिया होता है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपको ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिल जाता है। और ये जो संकल्प गुप्ता है ये सिर्फ 17 साल के हैं, 17 ईयर्स के, और इन्होंने 17 साल की एज में ही इतना बड़ा अचीवमेंट कर लिया कि ये क्या बन गए? एक ग्रैंड मास्टर का दर्जा इन्हें प्राप्त हो गया और ये भारत के 71st ग्रैंड मास्टर हैं। सर्बिया येथे झाली स्पर्धा प्रदर्शनामुळे, वहां पर इन्होंने 2-3 ग्रैंड मास्टर को हराया। सर्बिया में यह प्रतियोगिता हुई थी, इस वजह से इन्हें ग्रैंड मास्टर का अवार्ड, ग्रैंड मास्टर की पदवी होती, अवार्ड नहीं होता, वो इन्हें प्रदान कर दी गई। महसूल प्रकरणाचा सुनावणीची माहिती कोणत्या मोबाईल ऍपद्वारे उपलब्ध होईल? द कोर्ट, EQJ कोर्ट, सत्र कोर्ट, न्यायालयाची माहिती। तो इसका सही आंसर है EQJ कोर्ट। अगर महसूल प्रकरण है किसी प्रकार का, राजस्व से रिलेटेड आपका प्रकरण है, तो उसकी सुनावनी के लिए आपको बार बार इधर उधर जाना नहीं, उस कोर्ट में जाना नहीं है। उससे क्या होगा? आपके जो वकील हैं और आप हैं, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ये मोबाइल ऐप के द्वारा घर पे ही मिल जाएगी कि आपके जो मैटर है उसकी सुनवाई कब होनी है और उसमें अभी इस समय किस प्रकार की कार्यवाही चल रही, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इस मोबाइल ऐप के द्वारा देख पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति नागपुर का है और मुंबई में मान लीजिए उसका कोई केस है और वो वहां से यहां तक ट्रेवल करेगा तो डेफिनेटली उसका पैसा भी जाएगा, उसका टाइम भी जाएगा और यहां आने पर भी फिर काम होता है या नहीं होता है। इससे बेटर अगर ऑनलाइन इस मोबाइल ऐप के द्वारा इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। या वर्षीचा जीनोम सेव्हियर कम्युनिटी अवॉर्ड कोणाला प्रदान करण्यात आलं आहे? कळसुबाई बियाणे संवर्धन समिति, शिर्डी ऊस समिति, दोन्ही का यापैकी काहीही नाही। तो इसका सही आंसर है कळसुबाई बियाणे संवर्धन समिति। इसको ये प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है, जीनोम सेव्हियर कम्युनिटी अवार्ड। और ये किसने प्रदान किया है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स वेराइटीज एंड फॉर्म्स राइट्स अथॉरिटी द्वारा, यानी इसने, ये केंद्र सरकार की संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसने ये पुरस्कार इन्हें दिया है क्योंकि इन्होंने जो हमारे परंपरागत बीज हैं उसमें और अच्छी रिसर्च करते हुए अच्छे और बीज डेवलप की, लोगों की मदद करने की कोशिश की। क्योंकि बीज अगर आप अच्छा डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का आपको आउटपुट भी मिलेगा। तो ऐसा अच्छा काम किसने किया है? ये किया है कळसुबाई बियाणे संवर्धन समिति। इसी वजह से इन्हें ये जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड प्रदान कर दिया गया। ये केंद्र सरकार की संस्था है। अगर इतना लंबा आप याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद करें तो कोई बात नहीं, इसका शॉर्ट फॉर्म आपको याद कर लेना है। शिव शाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचे निधन झाले, त्यांचा प्रसिद्ध महानाट्य
तो शिव शाहीर बाबा साहेब पुरंदरे को कौन नहीं जानता। इन्होंने हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके पूरे इतिहास को बाहर निकाला, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में वो जो इतिहास था मराठा साम्राज्य का और छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो लगभग पूरा का पूरा क्या हो गया था, दबा दिया गया था। इस वजह से इन्होंने जगह जगह जाकर उनसे संबंधित जो दस्तावेज थे वो कलेक्ट किए, उनके आधार पर इंटरप्रिटेशन किया और बहुत सारी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर इन्होंने बुक लिखी, उनका इतिहास सामने लेके आए। इस वजह से जब इनकी डेथ हुई तो शोक प्रकट किया हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने, राज्य के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने तो किया ही, बट पंत प्रधान ने अगर दुख प्रकट किया इसका मतलब वो पर्सनालिटी बड़ी थे। सो इनकी एक प्रसिद्ध महानाट्य कौन सा है, छत्रपति संभाजी महाराज, पेशवे, हिंदवी स्वराज या जानता राजा। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जानता राजा ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध महानाट्य है और ये आज भी हमारे महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है। कभी आपको भी वक्त मिले तो इसको पढ़िएगा जरूर। इसके अलावा सासवड पुणे येथे यांचा जन्म झाला 1922 मध्ये और ये 99 वर्ष के थे जब इनकी डेथ हुई। और राजा शिव छत्रपति इनकी एक और बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रचना है, एक तो जानता राजा और एक है राजा शिव छत्रपति। जन्म कहां पर हुआ, सासवड पुणे में 1922 में हुआ। ये जन्म स्थान भी याद रखिए, क्योंकि इनके ऊपर जैसे सोशल रिफॉर्मर्स पे क्वेश्चन आता है, बहुत संभावना बनती है कि इनके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले भविष्य में। महाराष्ट्रातील कोणत्या शहराला सफाई मित्र सुरक्षा पुरस्कारने सन्मानित करण्यात आले, पुणे, नाशिक, लोनावला, अमरावती। तो इसका सही आंसर है लोनावाला को क्या प्रदान किया गया है, सफाई मित्र सुरक्षा पुरस्कार। कई सारे शहरों को यह पुरस्कार प्रदान किया जिन्होंने सफाई को सुरक्षा की तरह लिया, क्योंकि हमारे आसपास अगर गंदगी रहेगी तो डेफिनेटली जो भयानक जीव कीटाणु है वो हमारे ऊपर हमला करेंगे और उससे हमारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इस वजह से जो केंद्र सरकार है उसने ये अवार्ड शुरू किया है, सफाई मित्र सुरक्षा पुरस्कार, और जो भी शहर साफ सुथरा उन्हें दिखाई देता है उसको वो ये अवार्ड देते हैं। केंद्रीय गृह निर्माण आणि शहरी कार्य मंत्रालय ये अवार्ड प्रदान करता है। पुढचा प्रश्न बघा, 2020 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार कोणाला प्रदान करण्यात आलं आहे, सुभाष देसाई, वामन केंद्रे, अजितेश शिर्के या विजय पत्रे। तो इसका सही आंसर है वामन केंद्रे जी। और ये जो अवार्ड है कालिदास पुरस्कार ये प्रदान करती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। अगर आप रंगभूमि में कुछ अच्छा करते हैं, रंगभूमि यानी अभिनय से संबंधित वो है, उसमें अगर आप अच्छा करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार आपको ये पुरस्कार प्रदान करती है। तो इस बार का राष्ट्रीय कालिदास पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, वामन केंद्रे जी को प्रदान किया गया। इसमें 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, 2 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह, ये 3 चीजें दी जाती है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। 2 लाख रुपए भारतीय रंगभूमि पर अद्वितीय योगदान, इसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 2021 यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार कोणत्या संस्थेला देण्यात आलं आहे, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, फाइजर यापैकी काहीही नाही। तो इसका सही आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट को यह अवार्ड प्रदान किया गया है, यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार। और हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे श्री यशवंतराव चव्हाण जी, उनकी पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और कोई व्यक्ति और संस्था अगर अच्छा करती है तो डेफिनेटली ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जाता है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना का जो वैक्सीनेशन था, वैक्सीन बनाई थी, इस वजह से इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा पुण्यतिथीवर हा पुरस्कार प्रदान केला जातो। 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। 2 लाख रुपए तो खैर सीरम इंस्टीट्यूट के लिए कुछ भी नहीं है, बट सम्मान अपने आप में बड़ी चीज है। इसका मतलब उसको उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। रॉयल चॅलेंजर बेंगलोरचा मुख्य प्रशिक्षक पदी कोणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, संजय मांजरेकर, संजय बांगर, अजित आगरकर, अजितेश अर्गल। मग याचा बरोबर उत्तर आहे संजय बांगर, जो एक समय भारतीय टीम में कुछ समय के लिए थे, रणजी ट्रॉफी में इन्होंने अच्छा किया और अब ये क्या करते हैं, कोचिंग देते हैं। तो अभी इस समय ये मुख्य कोच नियुक्त हुए किसके, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के।
सो दिस इज द एंड ऑफ द व्हिडिओ. बहुत बहुत धन्यवाद. शेवटी जय हिंद, जय महाराष्ट्र.